हेलो दोस्तों, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज की इस क्लास में मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक डिस्कस करूँगा, एटॉमिक मास यानी मास नंबर को निकालने का। यदि आप इस क्लास को देख रहे हैं तो आज के बाद से आप कभी भी एटॉमिक मास को रटेंगे नहीं। आप विद इन ए सेकेंड, एक चुटकियों में एटॉमिक मास को निकाल सकते हैं, यानी मास नंबर को बता सकते हैं। आपको आज के बाद से एटॉमिक मास यानी मास नंबर रटना नहीं है। तो क्लास को शुरू करते हैं। एटॉमिक मास को सबसे पहला हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एटॉमिक मास का हम लोग इस्तेमाल कहाँ करते हैं? एटॉमिक मास का इस्तेमाल हम लोग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, उसके बाद आपका मॉलिक्यूलर, जैसे मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं। सबसे पहला तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को निकालने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। अगर आपको मास नंबर याद नहीं होगा तो आप कभी भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को नहीं निकाल सकते हैं। दूसरा, मॉलिक्यूलर वेट किसी भी कंपाउंड का, मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर वेट यानी मास, किसी भी कंपाउंड का मास मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए आपको एटॉमिक मास यानी मास नंबर का पता होना चाहिए। तो क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला हम लोग जानेंगे, एटॉमिक नंबर तो सीरियल वाइज ही होता है। एलिमेंट्स का नाम सबसे पहला आपको मेमोराइज करना है। 1 से यानी हाइड्रोजन से जिंक तक 1 से 30 एटॉमिक मास हम निकालना सिखाएंगे आज। तो आपको हाइड्रोजन से जिंक तक कोई भी एटॉमिक मास निकालने में दिक्कत नहीं होगा। एक ट्रिक बताऊंगा जो विद इन ए सेकेंड आप इस ट्रिक के मदद से एटॉमिक मास को निकाल सकते हैं। सबसे पहला हम हाइड्रोजन से शुरू करेंगे और कैल्शियम तक पहला निकालेंगे, जो बहुत ही इजी ट्रिक है। हाइड्रोजन एक्सेप्शन है, यहाँ कौन कौन एक्सेप्शन है? हाइड्रोजन एक एक्सेप्शन होगा, दूसरा आपका बेरिलियम एक एक्सेप्शन होगा, उसके बाद आपका क्लोरीन एक एक्सेप्शन होगा। तो आपको एक्सेप्शन याद कर लेना है, क्योंकि एक्सेप्शन की मदद से एटॉमिक मास को ये नहीं कर सकते, क्योंकि केमिस्ट्री में ज़्यादातर एक्सेप्शन ही होता है। तो शुरू करते हैं। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का आप सभी जानते हैं एटॉमिक मास 1 ही होता है, इसको याद करना है। उसके बाद होता है ट्रिक, क्योंकि ट्रिक 100% सटीक नहीं होता है किसी भी चीज़ के लिए। सबसे पहला ट्रिक बताऊंगा, इवन नंबर, इवन एटॉमिक नंबर। अगर एटॉमिक नंबर इवन है तो आपको सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करना है? 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर एटॉमिक नंबर ओड है तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है और साथ साथ प्लस 1 से ऐड कर देना है। तो आप आसानी से 1 से 20 तक एटॉमिक वेट को निकाल सकते हैं। तो इस ट्रिक को अप्लाई करते हैं हीलियम से। हीलियम क्या है बच्चों? दोस्तों, क्या है हीलियम? हीलियम है एक 2 नंबर का एटॉमिक, इसका एटॉमिक नंबर 2 है। तो 2 क्या है? इवन नंबर है। तो इवन नंबर इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4। उसके बाद लिथियम, लिथियम क्या है बच्चों? ओड नंबर है। तो ओड नंबर को 2 से पहला मल्टीप्लाई करना है, फिर 1 करना है। तो 3 2 जा कितना हो जाएगा? 6 और 1 7 हो जाएगा। उसके बाद बेरिलियम, बेरिलियम क्या है बच्चों? एक्सेप्शन। ये एक्सेप्शन को हम इवन नंबर और ओड नंबर से निकालेंगे। तो 4 2 जा 8 होता है और 1 9, इसको याद कर लेना आप। उसके बाद बोरोन, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है। तो ये क्या है? ओड नंबर है। ओड
5 टू जा 10 और 1 11। कार्बन क्या है 6 एटॉमिक नंबर 12 हो जाएगा, इवन नंबर है। नाइट्रोजन ओड नंबर है, ये भी आप एक्सेप्शन में याद कीजिए, ये भी एक्सेप्शन है। इसके बाद ऑक्सीजन इवन नंबर है, नाइट्रोजन ओड नंबर है। उसके बाद नियन इवन नंबर है। इसके बाद आपका सोडियम ओड नंबर है। उसके बाद मैग्नीशियम इवन नंबर है। उसके बाद एल्युमिनियम ओड नंबर है। उसके बाद सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 है, यानी ये भी इवन नंबर है। उसके बाद फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है, ये ओड नंबर है। तो आप इवन और ओड नंबर को देखते हुए एटॉमिक नंबर को आप एटॉमिक मास निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। यदि एटॉमिक नंबर इवन हो तो हम सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और एटॉमिक नंबर ओड हो तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 1 एडिशन कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ये था 15 तक। फिर उसके बाद हम बाकी का देखते हैं। 16 क्या है, इवन नंबर है। 16 दूनी कितना हो जाएगा 32। 17 क्लोरीन का है, इसको भी आप याद कर लीजिए, आप जनरली सबको याद ही होता है 35.5। उसके बाद आर्गन, आर्गन क्या है, एक इनर्ट गैस है, इसका एटॉमिक नंबर है 18, ये है इवन। 18 दूनी कितना होता है बच्चों 36 होता है, लेकिन ये भी एप्लीकेबल नहीं होगा, इसका एटॉमिक मास यानी मास नंबर 40 होता है। उसके बाद पोटेशियम, पोटेशियम है 19, यानी ये इवन नंबर नहीं है, ये ऑड नंबर है, इसको आप याद कर लीजिए। उसके बाद कैल्शियम, कैल्शियम इवन नंबर है, एटॉमिक नंबर इसका इवन है, तो हम इसको 22 का कितना हो जाएगा 40। तो ये था 20 एलिमेंट तक एटॉमिक मास निकालने का एक बहुत ही आसान ट्रिक। इस ट्रिक को अगर आप अप्लाई करेंगे तो आप ज़िंदगी में कभी भी एटॉमिक मास यानी मास नंबर को निकालने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगा। आपको याद नहीं करना होगा, रटना नहीं पड़ेगा। आपको क्या करना है, सिर्फ एटॉमिक नंबर को देखना है। अगर ओड है तो 2 से मल्टीप्लाई करके +1 करना है, अगर इवन है तो ओनली 2 से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद 20 से 30 तक, इसके लिए थोड़ा एक अलग ट्रिक है। इसको क्या करना होगा आपको, जैसे स्कैंडियम, स्कैंडियम का कितना है 21 एटॉमिक नंबर, तो इसको भी हम लोग डबल कर लेते हैं, कितना हो जाएगा इसका 42 हो जाएगा। उसके बाद इसका हो जाएगा 22 दूनी 44, यानी इसके बाद हमको सिर्फ इवन नंबर लिख देना है इसका। उसके बाद क्या एडिशन करना होगा हम बताएंगे। 44 के बाद 46, 46 के बाद 48, 48 के बाद 50, 50 के बाद 52, 52 के बाद 54, 54 के बाद 56, 56 के बाद 58, 58 के बाद 60। ये क्या है, इवन नंबर है, तो एक निकालना है स्कैंडियम, उसके बाद इवन नंबर लिख देना। 42 के बाद 44 होता है, 40 होता है। उसके बाद आपको क्या एडिशन करना है, इसमें एडिशन क्या करना है, इसी को सिर्फ याद करना है। तो आपको सबसे पहला जो एडिशन करना है, यहाँ 3 एडिशन करना है। उसके बाद 4 5 4 5 4 5 3 5 5, इसको आपको एडिशन करना है, जोड़ देना है। जोड़ देंगे तो आप
एटॉमिक मास यानी मास नंबर को निकाल लेंगे, बहुत ही इजी। तो आप कैसे याद करेंगे इसको, एक बार 3 है, उसके बाद 3 बार 45 है 45, एक बार 3 है, उसके बाद 3 टाइम्स 45 है, 3 टाइम्स कितना है 45 है, उसके बाद एक है 3, फिर 5। इतना आसान है, आपको सिर्फ एक बार ध्यान रखना है, दिमाग में रखना, 3 4 5 4 5 4 5 3 5 5। तो एक बार 3, 3 बार 45, एक बार 3 फिर 55, ऐसे याद करेंगे। उसके बाद इसको क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे, 45 हो जाएगा, 48 हो जाएगा, 51 हो जाएगा, 52, 55, 56, 54 5, 56 3। ये दोनों का सेम होता है, ये इंटीग्रल फॉर्म में होगा, कुछ डेसिमल में, कोई मान लो तो ये 8 होगा। इसके बाद 58, 58 और 5, उसके बाद 65। तो ये था 1 से 30 एलिमेंट का एटॉमिक मास यानी मास नंबर, जो आप इस ट्रिक के मदद से आसानी से निकाल सकते हैं। इसका इस्तेमाल हम लोग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, उसके बाद मॉलिक्यूलर वेट यानी मॉलिक्यूलर मास, जैसे CaCO3, कैल्शियम का कितना है 40, प्लस कार्बन का कितना है 12, ऑक्सीजन का कितना है 16, इसके बाद 40 प्लस 12 प्लस 48। आप आसानी से CaCO3 का जोड़ करके एटॉमिक मास यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते हैं। यह था आज की क्लास। यदि आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।